प्रेमी के भावे शाल मन, जो प्रेम दिल साचा रहे। किसी के लिए मन में प्रेम होने का अर्थ क्या है? सदगुरु कबीर ने प्रेम को बहुत महत्व दिया। ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए, ऐसा कहने वाले सदगुरु कबीर अकेले संत हैं। प्रेम की बात तो सभी ने कही है, किंतु पंडित की परिभाषा सदगुरु कबीर ने दी। प्रेम को पढ़ने वाला पंडित होता है। तो प्रेम का अर्थ क्या है भाई? और किसी के लिए हमारे मन में प्रेम है, इसका लक्षण क्या है? यदि कोई व्यक्ति हमारे मन के अनुकूल काम कर रहा है, बराबर, हमारे हर सुख सुविधाओं पर ध्यान देता है, और उसके लिए मन में प्रेम है, ये तो एक स्वार्थ का भाव है। हमारे मन के अनुकूल काम नहीं किया, हमारे सुख सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया और दुखी हो गया मन, तो प्रेम कहाँ है? प्रेम में अपने लिए नहीं सोचा जाता है। प्रेम में प्रिय के लिए सोचा जाता है। जिसके लिए प्रेम है मन में, उसके बारे में सोचा जाता है, उसके सुख, उसकी सुविधा पर ध्यान दिया जाता है। और जब प्रेम होता है तब ये रखा होता है कि उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट न होने पर। एक व्यवहारिक बात है। अब प्रेम में ये छोटा है, ये बड़ा है, ये धनी है, ये गरीब है, ऐसा नहीं होता है। प्रेम में सब बराबर हो जाते हैं। काशी में रह करके सदगुरु कबीर देख रहे थे, बड़े बड़े शास्त्र ज्ञानी हैं, शास्त्र ज्ञान का अभिमान रखने वाले हैं, कहते हैं कि हमें तो तत्व बोध हो गया है हम, किंतु आदमी को आदमी नहीं मान रहे थे। आदमी को अछूत, नीच, अपवित्र कहकर तिरस्कार कर रहे थे। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि तुम पंडित कहाँ हो फिर, जो आदमी को आदमी न मान सके, आदमी का मूल्यांकन उसके गुण, आचरण, त्याग
तब साधना के आधार पर न करके उसकी काल्पनिक तथा कथित जाति के आधार पर करता है, तो वो पंडित कहाँ हुआ फिर? वो तो महा अज्ञानी आदमी है, अविवेकी। और ऐसे लोग शास्त्रों को प्रमाण देकर कहते हैं, देखो शास्त्र में लिखा है कि आदमी अमुक जाति में पैदा हो, आदमी छोटा है, उसका ये है, उसका वैसा है, वैसा है। शास्त्र प्रमाण नहीं हो तो शास्त्र प्रमाण किसी ने लिखा है, कोई हो कि अमुक जाति में पैदा हुआ व्यक्ति जन्म से अछूत होता है, नीच होता है, पतित होता है और पूजनीय नहीं हो सकता, ऐसे लिखने वाले की बुद्धि घोर मलिन बुद्धि रही है, पाप बुद्धि। पाप बुद्धि में ऐसा लिखा जाएगा। मनुष्य बुद्धि जिसके पास होगी, जो मनुष्यता का मूल्य समझता है, वह कभी नहीं लिख सकता कि आदमी जाति के नाम पर बड़ा होता है, जाति के नाम पर छोटा होता है। लिखने वाले की बुद्धि पाप बुद्धि रही है। और तो लोग ये मानते हैं, आज भी मान रहे हैं उस शास्त्र प्रमाण दे करके कि आदमी जन्म के जाति कारण से छोटा बड़ा होता है, उसकी बुद्धि मलिन बुद्धि है, पाप बुद्धि। चाहे वो कहीं लिखा हो किसी की बात को। ऐसे लोगों को देखकर कबीर, सदगुरु कबीर ने कहा कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित। प्रेम का 2.5 आखर जो पढ़ता है वो पंडित होता है। जाति वहां नहीं देखी जाती, मनुष्य देखा जाता है, मनुष्यता देखी जाती है। तो प्रेम में केंद्र में दूसरा आदमी होता है, प्रिय होता है। यहां तो श्री विशाल साहब ने कहा है कि प्रेमी की भावे प्रेम चाल मन, जो प्रेम दिल साचा रहे। यह प्रेमी का अर्थ है प्रिय व्यक्ति। प्रेमी का जो होता है प्रेम करने वाला, और जिसे प्रेम किया जाता है उसे प्रिय कहा जाता है। तो प्रेमी मतलब प्रिय व्यक्ति है, जिसके लिए मन में प्रेम है वो, उसके लिए हमारे मन में प्रेम है। इसकी पहचान क्या है? कहने को तो कोई भी कह सकता है भाई कि आपके लिए हमारे मन में बहुत प्रेम है, लेकिन प्रेम का लक्षण है जिसके लिए हमारे मन में प्रेम है, उसका कर्म, उसका आचरण, उसका स्वभाव अपने को अच्छा लगना। यहाँ जो प्रेम की बात कही जा रही है ये सामान्य मनुष्यों के लिए नहीं है, यहाँ प्रेम भक्ति के बात है। यदि साधु संत गुरु के लिए प्रेम है, किसी त्यागी वैराग्यवान संत के लिए मन में प्रेम है, प्रेम मतलब श्रद्धा है, भक्तियां। प्रेम का मतलब खाली प्रेम नहीं है, श्रद्धा और भक्ति है। तो किसी के लिए श्रद्धा रखने का अर्थ क्या है? उसका जो चाल है, उसकी जो चाल मन, उसका जो आचरण, उसका जो त्याग, उसका जो तप, उसकी जो साधना, उसका जो उद्देश्य, यह अपने को अच्छा लगना। व्यवहारिक बातों में फर्क हो सकता है, होता है। गुरु और शिष्य हैं, व्यवहार में दोनों की दृष्टि अलग अलग हो सकता है, दोनों दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं, सोचने तरीका अलग अलग हो सकता है। लेकिन अध्यात्म में
यदि कोई साधक किसी गुरु के पास है और गुरु के ज्ञान उसे अच्छा नहीं लगता, गुरु को समझाना उसे अच्छा नहीं लगता, गुरु को उपदेश अच्छा नहीं लगता, गुरु जो बैराग की बात बताते हैं बैराग की बातें कड़वी लगती है, तो गुरु के लिए फिर प्रेम कहाँ है, श्रद्धा कहाँ है? और फिर ऐसा व्यक्ति साधक कैसे होगा? कहा कि व्यवहार में फर्क हो सकता है, होता है, लेकिन कोई साधक किसी संत या गुरु के पास जाता है तो क्यों जाता है? कल्याण की भावना लेकर के। और कल्याण की भावना लेकर तो गया, लेकिन त्याग तब साधना की बातें कड़वी लगती है, तब कहाँ कल्याण की भावना, फिर वो साधक कहाँ है? यदि कल्याण साधना त्याग तब वैराग तो चिंतन की बातें प्रिय लगती है, हितकर लगती है, तब समझना होगा कि हाँ गुरु के लिए हमारे मन में प्रेम है। और उतना ही नहीं, त्याग भाव बढ़ रहा है, साधना बढ़ रही है, वैराग बढ़ रहा है, तब प्रेम होगा। वैराग की बातें सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन वैराग के लिए लक्ष्य ही नहीं है, साधना के लिए त्याग के लिए लक्ष्य ही नहीं है। साधना त्याग के लिए गुरु का उपदेश किसके लिए होता है? कल्याण के लिए होता है। और कोई साधक है, कोई भी हो, त्याग साधना की बातें प्रिय नहीं लगती हैं, प्रपंच की बातें प्रिय लगती है, राग रंग की बातें प्रिय लगती है, संतों के साथ रहना बसना अच्छा नहीं लगता, गृहस्थ भक्तों के साथ, प्रपंचों जो प्रपंच में सो उनके साथ उठना बैठना हंसी मजाक करना अच्छा लगता है, तो फिर गुरु के लिए प्रेम कहाँ है? फिर किसके लिए होता है गुरु का उपदेश? जिन जिन बातों के लिए साधना पूर्ण जो बातें हैं, वैराग पूर्ण कल्याण पूर्ण जो बातें हैं, तो उसमें क्या होता है? कुछ का परहेज करना होता है और कुछ का पथ्य करना होता है। अब साधना है तो सांसारिक राग रंग मोह माया विषयासक्ति इनका त्याग जरूरी होगा। इंद्रियों के जितने आसक्तिपूर्ण व्यवहार हैं, मलिन व्यवहार, पांचों ज्ञानेंद्रियों के जो भी आचरण में है, जो व्यवहार, जो विषय, यदि वे जहर के समान दुखदायी जान पड़ रहे हैं और साधना के जो अंग हैं दया क्षमा सत्य धीर विवेक विचार त्याग तप, ये बातें अमृत के समान प्रिय लग रही हैं,
तो समझना होगा कि हाँ, गुरु के लिए प्रेम है, आत्म के लिए प्रेम है। गुरु के लिए प्रेम करने का मतलब होता है आत्म के लिए प्रेम करने। लेकिन आत्म प्रेम की बात करना सरल होता है। आत्म प्रेम तभी बनेगा ना जब विषयासक्तिपूर्ण जितनी बातें हैं वो एकदम कड़वी लगे, उसको सुनने के लिए जरा भी कोई रुचि ना हो। क्योंकि कड़वी लगेगी तो फिर सुनने के लिए कैसे रुचि होगी। बात हम आत्म प्रेम की करते हैं और संसारिक राग रंग की बातें सुनने में बड़ा आनंद आता है, तब कहाँ आत्म प्रेम है। अपराध करना है अपने लिए। सर कबीर ने क्यों कहा कि मानो जन्म चुके हो अपराधी। अपराधी आदमी, तुम इतना सुंदर मानव जन्म पा करके इसे चुक गए। मनुष्य को साहब ने कितने उच्च दृष्टि से देखा है। मनुष्य ही केंद्र में है सदगुरु कबीर की वाणी में। और सुभागा और हंस और ये वो कितना कितना वर्णन किया था। फिर उसी मनुष्य को अपराधी कहते हैं साहब यहां पर। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि मनुष्य जन्म पाकर जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। जिस साधना मार्ग में आए कल्याण के लिए, उसके लिए प्रेम नहीं है। जिसकी जो ड्यूटी है, जिसका जो कर्तव्य है, उस ड्यूटी को, उस कर्तव्य को, उस कर्म को न करके उसके विरोधी काम करना, ये तो अपराध करना है। कोई साधक, कोई साधु, उसका काम है साधना, त्याग, तप, वैराग के मार्ग पर चलना। लेकिन त्याग तप वैराग के मार्ग पर न चल करके लोभ लालच के मार्ग में चल रहा है वह, तो वो अपराधी तो कर रहा है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना होता है। साधक का काम है साधना के पथ पर चलना है। सेवा की भी आवश्यकता होती है। हमारे लिए कोई भोजन बना रहा है, दूसरा भोजन तो हम खाते हैं। एक टाइम भोजन नहीं मिलता तो कितना दुखी हो जाते हैं। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं होता कि हम भी कुछ करें जिससे दूसरों की सेवा हो? तो सेवा के पश्चात कोई 24 घंटा सेवा तो होती नहीं है, कभी कभार हो सकता है। सेवा के पश्चात यदि स्वाध्याय और साधना का काम नहीं कर पा रहे हैं तो अपराधी तो कर रहे हैं। फिर गुरु के लिए प्रेम कहाँ रह गया? गुरु का आदेश निर्देश क्या है? अधिक से अधिक स्वाध्याय और साधना का काम करना। उसके लिए प्रेम ही नहीं है, न स्वाध्याय न साधना, बहाना बनाते हैं। तो अपराधी तो कर रहे हैं। भले इस अपराध की सजा कोई सरकार ना दे, कोई समाज ना दे। तुम साधना नहीं कर रहे हो तो तुम्हें ऐसी सजा दी जाएगी। तुम स्वाध्याय सदग्रंथ अध्ययन नहीं कर, सत्संग में नहीं बढ़ता, ऐसी सजा दी जाएगी। भले कोई सजा ना मिले, लेकिन अपराध तो अपने लिए किया जा रहा है। उसका दंड तो प्रकृति कर्म के नियम अपने आप दे देंगे। तो
प्रेमी के भावे चाल मन, यदि जो प्रेम यदि प्रेम सच्चा है, चाहे उसे गुरु के लिए प्रेम करने का मतलब क्या है? आत्मा के लिए प्रेम करना। आत्मा के लिए प्रेम यदि है तब गुरु के लिए प्रेम होगा। और गुरु के लिए प्रेम होने का अर्थ है ज्ञान साधना के लिए प्रेम होना। आत्मा प्रेम होने का अर्थ क्या है? अपने आप को सब प्रकार के बंधनों से छुड़ाना। और बंधनों से छूटने के लिए कोई छटपटाहट ही नहीं मन में, कोई व्याकुलता ही नहीं मन में। और सांसारिक जो राग रंग की भावना है, सांसारिक जो भोग ऐश्वर्य हैं, उनके लिए मन में घृणा का भाव नहीं है, तो कहाँ आत्म प्रेम है? साधना का काम तभी बनेगा या बैराग के मार्ग में तभी चल पाएंगे जब पांचों इंद्रियों के जो विषय भोग हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो कहा जाता है, या अन्य सांसारिक प्रपंच, उनके लिए मन में तीव्र घृणा का भाव होना। मतलब घृणा भाव मतलब ये समझना सारे दुखों का कारण ये पांच विषयों की आसक्ति है, ये भाव। दिखने सुनने खाने पीने की ललक मन में ना। यात्रा है, अनेक प्रकार की चीजें देखने सुनने को मिलेगी, खाने पीने भी मिलेगी, लेकिन ललक ना हो मन में। ग्रहण करते हुए भी मजबूरी के समान ग्रहण करना है। दृढ़ निर्वेद जाको भयो सोई मुमुक्ष बड़ भाग, श्री पूरन साहब जी ने कहा। दृढ़ निर्वेद का मतलब क्या है? पूर्ण घृणा, आदमी के लिए नहीं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, जो बंधनदायी विषय हैं उनके लिए।